क्योंकि इंडिया में चीज़ अलग है। इंडिया में आप फैमिली के साथ रहोगे तो वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। आप अपने आप को पहचान ही नहीं पाओगे ना, अपने आप को ऐसे अपनी स्ट्रेंथ्स अपनी वीकनेसेस अगर आए हो अकेले तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी। सो हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं होम सिकनेस के बारे में कि होम सिकनेस क्या होती है, कनाडा में क्यों लोगों को होम सिकनेस फील होती है, क्यों वापस जाने का मन करता है। तो ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग होने वाला है, तो प्लीज़ एंड तक देखना इस वीडियो को, क्योंकि हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस हम शेयर करने वाले हैं कि हमको भी होम सिकनेस हुई थी। हम भी फील करते हैं कि वापस चले जाए, क्या है क्या नहीं है, कुछ करने का मन नहीं करता। तो वो चीज़ें हम कैसे ओवरकम करें, कैसे डील करें। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज़ होम सिकनेस? होम सिकनेस थोड़ा मतलब ऐसी फीलिंग कि जब हम घर पे नहीं रहते, घर से बाहर कहीं जाते हैं, फॉर एग्जांपल पढ़ने जाते हैं या जॉब के सिलसिले में जाते हैं, तो जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की वजह से हम बाहर रहते हैं तो हमें जो हमारे फैमिली की याद आती है, हमें वो लव एंड केयर मिस करते हैं, तो उसको होम सिकनेस बोलते हैं। जो हम अपने इमोशंस के बाहर नहीं आ सकते, उसको बोलते हैं। आपके अकॉर्डिंग क्या होता है? मुझे तो ऐसा लगता है कि होम सिकनेस ऐसा होता है कि हमको घर की याद बहुत आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम कोई भी हो, लाइक इंडिया की बात नहीं कर रहा, अगर इंडिया से कोई स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएंगे तो भी घर की याद आएगी। इधर क्या होता है कि हमने पूरी कंट्री चेंज कर दी। फॉर लाइक माई एक्सपीरियंस, जब मैं आया था तो मैंने कभी भी हॉस्टल में नहीं रहा हूँ, कभी भी मैं लाइक अकेले रहा नहीं हूँ। मैं फैमिली के साथ ही पहले से ही हूँ। मुझे ना मैं लाइक पढ़ने के लिए कहीं दूर गया हूँ, मैं इन स्टेट ही मैंने पढ़ा है, तो मैंने कभी ना हॉस्टल में रहा हूँ कभी भी, तो मुझे कभी फील नहीं हुआ। बट जब मैं कनाडा आया तो मुझे फील हुआ कि घर वालों की याद आती है। फिर हमको वैल्यू पता चलती है कि घर की वैल्यू क्या थी, लाइक अपनी कंट्री अपनी सिटी का सब याद आता है, अपना स्पेशली फूड याद आता है कि फूड। तो वो अकॉर्डिंग टू मी वही है कि मुझे होम सिकनेस होती थी, स्टार्टिंग में बहुत हुई है कि अच्छा नहीं लग रहा, वापस जाने का मन कर रहा है। तो माइंड को भी सेट करके आना पड़ता है। हाँ, तो क्यों होता है ऐसे होम सिकनेस? बिकॉज हम इधर अकेले होते हैं, मोस्टली वही फैक्टर होता है। इधर हमारे पास नोन होते नहीं, हम टाइम लगता है, ऐसे फ्रेंड्स बनाने में भी थोड़ा टाइम लगता है। और जो भी फ्रेंड्स बन भी जाए तो वो घर वालों के पोजीशन में तो आ नहीं सकते। तो इधर हम सब खुद करते हैं। घर पे जैसे पैम्परिंग मिलती थी, मम्मी को पापा को बोलो खाना चाहिए ये वो, या घर वालों को बोलो कि ये चाहिए ये कर दो, हेल्प तो बहुत इजीली मिल जाती है इंडिया में। हाँ, इधर मतलब मेन रीज़न ऐसा ही है होम सिकनेस। लोग होम सिक हो जाते हैं कि वो लोग सोचते रहते हैं पूरा दिन और उनकी कोई सुनने वाला नहीं होता इधर। बिकॉज फ्रेंड्स भी इंडिया के फ्रेंड्स होते हैं, वो इधर कंपैरिजन में नहीं आ सकते। इधर जो भी आता है फॉर एग्जांपल वो तो अपना ही सोच के आता है ना कि उनको आगे बढ़ना है। जो भी है फ्रेंड्स भी आपके बनेंगे, बट इट विल नॉट फील लाइक योर इंडियाज फ्रेंड्स। इंडिया का जो भी कल्चर था वो ऐसे नहीं फील होगा इधर थोड़ा डिफरेंट होगा। आपको थोड़ा सा डिफरेंट फील होता है इधर। सोशली आपको कल्चर में आपको एडेप्ट इधर करने में, सोशल कल्चर एडेप्ट करने में आपको बहुत टाइम लग जाता है। दैट्स वाई मोस्ट पीपल फील होमसिक, और उसी वजह से शायद लोग वापस चले जाते हैं, क्योंकि अभी ऐसे बहुत ही ऐसे डेटा आ रहा है कि लोग वापस जा रहे हैं, इंडिया वापस जा रहे हैं। तो होमसिक तो मेंटल इलनेस भी बहुत कॉमन हो रहा है, डिप्रेशन एंजाइटी भी। जस्ट बिकॉज इधर हम अकेले हैं तो थोड़ा सा वो लगता है प्रेशर कि इधर कुछ नहीं कर पाएंगे तो घर वाले क्या बोलेंगे। उनका नाम भी रखना होता है। हाँ, तो वो सब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से होम सिकनेस फील होती है। और आप क्या करते हो जब होम सिकनेस फील करते हो? आप क्या करते हो? स्टार्टिंग में जब होम सिकनेस फील होती थी तो मैं अपने आप को बिज़ी रखने का ट्राई करता था कि मैं घर वालों से बात करता था, या फिर अगर कॉलेज में हूँ तो कॉलेज में
थोड़ा टाइम ज़्यादा ही रहता था। मैं लेक्चर मान लो कि 4 बजे ख़त्म हो गया तो 5-6 बजे तक रहता था, ताकि मुझे घर पे आके फिर से होम सिकनेस फील ना हो। फिर घर वालों से बात करते करते भी आप फिर कितना बात करोगे, एक पॉइंट पे ऐसा रियलाइजेशन होता है कि घर वालों से कितनी बात करें हम, तो ऐसा होता था। फिर दूसरा चीज़ मैं करता था कि होम सिक अगर मैं फील करूँ तो मैं पॉजिटिव वीडियोस ज़्यादा देखता था, कि ऐसे मोटिवेशनल स्पीचेस। फिर अपने आप को मोटिवेट करने का ट्राई करता था कि एट द एंड इट्स गोइंग टू बी वर्थ इट, कि आप अभी यंग हो। फॉर एग्जांपल जो भी लोग 12th के बाद आएंगे वो तो काफ़ी यंग है, वो अभी होंगे 19-20 ईयर्स के। इवन इफ यू लाइक स्पेंड 10 years in Canada, you will still gonna be young, you will be 30. सो उस माइंडसेट से मैं अभी अपने आप को लाइक रखता हूँ कि अगर मैं 5-6 साल कनाडा में रह के भी अगर सेटिस्फेक्शन फील नहीं होता, अगर मैं वापस चला जाता हूँ तो स्टिल मैं यंग रहूँगा इंडिया में। क्योंकि इंडिया में लोग 27-28 के आने के बाद अपना करियर स्टार्ट करते हैं। तो वो चीज़ है कि इंडिया में सीन अलग है पूरा, इधर भी सीन अलग है। तो उस माइंडसेट से अगर आप चलोगे तो आपको टैकल करने में इजी रहेगा होम सिकनेस। और मोस्ट ऑफ द थिंग कि मैं ये इंस्टाग्राम पे जो भी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं कनाडा में, तो मैं उन लोगों की वीडियोस नहीं देखता हूँ, मुझे नहीं पसंद है, क्योंकि वो डीमोटिवेट करते हैं कभी कभी। ऐसे बहुत डीमोटिवेट करते, फिर लगता है कि क्या डिसीजन ले लिया हमने। ऐसे वैसे बहुत सारे मैं तो वो एडवाइस देता हूँ कि जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं उनकी वीडियोस मत देखो, क्योंकि उनकी लाइफ की स्टोरी अलग है, हमारे लाइफ की स्टोरी अलग है। हम जो जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो पूरा रास्ता अलग है, वो हमारे लिए बना है कि हम कुछ भी करेंगे तो अगर हम भगवान पे भरोसा रखें तो सब हो जाएगा एट द एंड। बट इन्फ्लुएंसर्स की बात सुनने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, इन्फॉर्मेटिव अगर वीडियो है तो वीडियो देखो, बट समटाइम्स वो लोग क्या करते हैं कि वीडियोस पोस्ट करते हैं, उसके पीछे इमोशनल म्यूज़िक लगा देते हैं। तो वो उसकी वजह से लोग इंडिया के लोग बहुत इमोशनल होते हैं, तो वो इमोशनल हो जाते हैं। हम भी इमोशनल थे इसलिए कनाडा आ गए। हाँ, तो उसकी नहीं, इतना सच नहीं बोलना था। तो उसकी वजह से तो फिर क्या होता है कि अगर आप इंस्टाग्राम या फिर कोई भी फेसबुक, जहाँ पे भी ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो भी होते हैं उनके वीडियोस देखोगे, कभी कभी ऐसे भी वीडियोस आते हैं कि इंडिया को बेटर दिखाते हैं। कोई यहाँ पे सही गलत की चीज़ नहीं है। कनाडा में अपना कल्चर है, इंडिया में अपना कल्चर है। कनाडा की ग्रोथ का जो भी सिस्टम होता है, कनाडा में कैसे ग्रो कर सकते हैं, वो कम्प्लीटली डिफरेंट है कंपेयर टू इंडिया। इंडिया में इंडिविजुअलिस्टिक जो भी कल्चर होता है वो नहीं है। इंडिया में सोशल कल्चर ज़्यादा होता है, इधर इंडिविजुअल कल्चर ज़्यादा होता है कि इंडिविजुअल्स को प्रमोट करते हैं। तो वही होता है। तो तू कैसे, अगर तुझे टैकल करना हो तो तू कैसे कर सकती है? मैं तो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करती हूँ। लाइक मुझे गाना सुनना बहुत पसंद है, तो हेडफोन्स लगा के बैठ जाती हूँ। हाँ, दूसरी एक चीज़ की, अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, कि म्यूज़िक में इंटरेस्ट है या स्पोर्ट्स में, तो इधर स्पोर्ट्स लाइक कल्चरल सेंटर्स होते हैं इधर, जहाँ पे आप स्पोर्ट्स खेल सकते हो। फिर म्यूज़िक में इंटरेस्ट है तो म्यूज़िक सेंटर्स भी होते हैं जहाँ पे आप म्यूज़िक सीख सकते हो, फिर ग्रुप बना सकते हो। तो तू क्या करती थी? मैं तो ऐसे वीडियोस देखती थी यूट्यूब वगैरह, या फिर गाने सुनती थी, या फिर बाहर वॉक्स के पे चली जाती थी। मुझे वॉकिंग बहुत पसंद थी। तो बहुत अच्छा लगता था कि ऐसे मतलब किसी से बात ना करो, अपने में रहो तो थोड़ा शांति मिलती है। तो वो एक करती थी मैं, बाकी पढ़ाई पे ध्यान देती थी। दूसरा एक क्या माइंडसेट रखना चाहिए टू टैकल होम सिकनेस, इसकी अगर आप इधर आए हो अकेले तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी, आपको अकाउंटेबिलिटी रखनी पड़ेगी थोड़ी, कि कोई भी चीज़ करो, कुछ भी करो, कि उसका रिस्पॉन्सिबल मैं होऊंगा, नॉट कि कोई मेरा दोस्त मुझे हेल्प करे। अगर कोई हेल्प ना भी करे तो भी आप में ऐसा दम होना चाहिए कि आप खुद खड़े हो, क्योंकि इंडिया में चीज़ अलग है। इंडिया में आप फैमिली के साथ रहोगे तो वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। आप अपने आप को पहचान ही नहीं पाओगे ना, अपने आप को ऐसे अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी वीकनेसेस आप
देख ही नहीं पाओगे, इंडिया में नहीं देख सकते आप। अब अगर इंडिया की भी बात नहीं है, आप अगर दूसरे स्टेट में जाओगे तो भी आपको ये सेम चीज़ फेस करनी पड़ेगी। तो वही है कि आप अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो, ना कि आप किसी पे डिपेंडेंट होके इधर आओ। डिपेंडेंट होना मतलब खुद के पैर में कुल्हाड़ी मारना। हाँ, डिपेंडेंट कभी भी इधर मत होना किसी पे भी, ना रूममेट्स पे ना कोई फ्रेंड्स पे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इधर लोग कॉन्सिक्वेंसेस जो भी सर्कमस्टेंसेस होते हैं तो उस पर ज़्यादा रिलाई करते हैं कि अगर किसी का कंडीशन अच्छा नहीं है, कोई किसी की जॉब चली गई, कुछ भी चला गया, वट एवर, और उसको कन्वीनियंस फील नहीं हो रहा तो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से वो आपको ट्रीटमेंट देगा। कि आपके फ्रेंड्स है, कोई भी, बहुत सारे ऐसे रूममेट्स होते हैं कनाडा में जो लोगों ने एक्सपीरियंस किए होंगे रूममेट्स के साथ कि कभी कभी ऐसे मुंह पे अच्छे बनते हैं बट ऐसे हेल्प नहीं करते, ऐसे ठीक से बात नहीं करते, तो वो सब चीज़ें होती है। तो इधर अपने में रहो और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो, तो होम सिकनेस कभी फील नहीं होगी। और एन्जॉय करना सीखो कि लाइक आप वीकेंड्स होता है, अगर आप जॉब करते हो, वीकेंड्स होता है सैटरडे संडे, तो बाहर जाओ, घूमने जाओ, खाने पीने जाओ। इधर सिर्फ पैसे कमाने के मोटिव से मत आओ, कि पैसे कमाने के मोटिव से आओगे तो फिर ऐसा होता है कि जो लोग भी पैसे के पीछे भागते हैं, ऐसा नहीं बोल रहा है कि वो गलत चीज़ है, पैसे कमाने, सब पैसे कमाने ही आते हैं, बट दिमाग में ऐसा रखो कि मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, ना सिर्फ कि पैसा कमाना है। क्योंकि लाइफ में आगे बढ़ोगे तो फिर ऐसा आप अपने आप में इन्वेस्ट करोगे, आप स्किल्स डेवलप करोगे, तो पैसे तो बाई प्रोडक्ट होंगे ना, पैसे तो आएंगे ही। आप अपना मेहनत करते रहना, बाकी हाँ। तो है ही भगवान ऊपर, तो हाँ। वो तो हमें साथ ही है। होम सिकनेस की बात करें तो मतलब ऐसे बस अपनी मेहनत तेरा करो। कोई एक्सपीरियंस नहीं है ऐसे होम सिकनेस का, ऐसे स्टार्टिंग में थोड़ा सा, या फिर रूममेट्स के साथ ऐसे बैड एक्सपीरियंस हुआ हो? हाँ ऐसे स्टार्टिंग में थोड़ा याद आती थी घर की। अगर रूममेट्स के साथ तो मतलब थोड़ा मन बन रहता ही था, ऐसे उनकी एक्सपेक्टेशन ऐसे होती थी, मैं कुछ करूँ, मेरी कभी कभी हो जाती थी। पर यही तो गलत चीज़ है कि यहाँ पे एक्सपेक्टेशन रखना ही नहीं है। That's it for this video, guys. If you found this video helpful, please give us a like and do subscribe to our YouTube channel. और And कमेंट में comment में कोई फीडबैक आप दे सकते हो। If you want any help, you can reach out to us. If you are confused, you can also reach out to us. और हम आपको गाइड करेंगे, because we are new on this YouTube platform, so you have to like gain some subscribers, obviously. So please subscribe to this channel and thank you. Have a good day.